हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बीएससी के 5th सेमेस्टर बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से ये बताए कि सॉलिड क्या होता है, लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, ठीक है ना, यूनिट सेल क्या होती है, फिश एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, और किसी भी आपको कंपाउंड दिया रहेगा, मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उसके एफसीसी बीसीसी में एटम कितने प्रेजेंट है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफ। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफ, जहां पर मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफ क्या बताता है। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफ मतलब क्रिस्टलोग्राफ इन द सेंस ये क्या होता है कि किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही कहलाता है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो क्रिस्टलोग्राफी को खोजा किसने है? तो क्रिस्टलोग्राफी को रेने जस्ट हैवी ने खोजा है। कौन खोजा है? रेने जस्ट हैवी साहब। अब इनको ही बोलते हैं फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है ना। तो फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कौन है? रेने जस्ट हैवी। ठीक है ना, एनएफ बाय मिस्टेक हुआ है। तो क्रिस्टलोग्राफ किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि क्रिस्टल के सिमेट्री का, स्ट्रक्चर का स्टडी करना ही क्रिस्टलोग्राफर कहलाता है। इसको खोजा किसने है? तो आप बोलोगे इससे फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है वो रेने जस्ट हैवी है। ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफ आर द इम्पेरिकल रूल, मतलब एक तो रूल्स होता है। ठीक है ना, रूल्स होते हैं दैट डिस्क्राइब, जो बताता है एक्सटर्नल शेप, बाहरी संरचना, सिमेट्री एंड इंटरफेसियल एंगल ऑफ क्रिस्टल। इंटरफेसियल एंगल मतलब जो क्रिस्टल्स हैं, जो यूनिट्स होते हैं, इनके बीच में एंगल कितना है। ठीक है ना, इस एंगल को वो लोग बताते हैं। और क्या बताते हैं? एक्सटर्नल शेप का, उसका शेप क्या है, क्यूबिक है, क्यूबाइड होगा, ट्रायंगल होगा, व्हाटएवर जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। कौन बताएगा? क्रिस्टलोग्राफ। और सिमेट्री के बारे में बताता है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज्यादा हो जा रहा है तो देखिएगा, है ना। वो क्या होता है? उसकी सिमेट्री को बताता है। किसके सिमेट्री को बताता है? कंपाउंड के सिमेट्री को बताता है, सॉलिड कंपाउंड के या फिर क्रिस्टल की सिमेट्री को बताता है। चलिए ठीक है। और फिर एंड रिफ्लेक्टिंग रेगुलर एंड पीरियोडिक इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब जो एटम्स का इंटरनल अरेंजमेंट है उसको क्लियर, पीरियडिक मतलब अच्छे से, जो नियमित इंटरनल अरेंजमेंट है, मतलब अच्छे वाला, जो मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो आता है, वो जो उसका अरेंजमेंट है, पीरियडिक अरेंजमेंट है, उसके बारे में बताता है। ठीक है ना। कहाँ बताता है बच्चा? किसी क्रिस्टल लैटिस में बताता है। समझ में आया? किसी क्रिस्टल लैटिस में इस क्रिस्टलोग्राफ जो लॉ है वो लैटिस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स का सिमेट्री बताता है, पैटर्न बताता है, पीरियडिक अरेंजमेंट बताता है, उसको बताता है। चलिए ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है ना। अगर आप दिस इज द साइंस इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स, आयन, जो चीज है ना उसके फिर आपने बोलना होगा। तो सबसे बेस्ट डिफरेंशियल ये है, इसको हम बेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? ये हमारा फेवराइट है। ठीक है। जैसे क्या है? क्रिस्टलोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। चलिए भकाइए मत, ये तो बोलोगे आप। हाँ हाँ, भकाइए मत। दैट डील्स, जिस जो मतलब बताता है विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। क्या बताता है बच्चा? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के ज्योमेट्री को, प्रॉपर्टी को बताता है। कौन? क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री लॉ, वो तीन लॉ पे डिपेंड होता है, तीन नियम पर डिपेंड होता है। कौन कौन सा नियम है बच्चा? तो एक थोड़ा सा भी देख लीजिए। क्रिस्टलोग्राफी लॉ डिस्क्राइब द शेप, सिमेट्री, फिर एंगल ऑफ क्रिस्टल, बोलो, शोइंग द इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट। क्रिस्टोग्राफी जो क्या होता है? शेप्स को, सिमेट्री को, फिर उसके बाद एंगल ऑफ क्रिस्टल्स, एंड वो दिखाता है कि किसी इससे जो इंटरनल वो एटम्स का अरेंजमेंट है वो बताता है क्रिस्टलोग्राफी। जस्ट रेने हैवी साहब इसको सर्च किए हैं और खोजे हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टलोग्राफी का इन्हें फादर कहा जाता है। क्रिस्टलोग्राफी हमें किसी क्रिस्टल के पैटर्न को समझने में हेल्प करता है। अब क्रिस्टलोग्राफी जो होता है वो बेसिकली तीन लॉ पे डिपेंड करता है, 3 लॉ पे डिपेंड करता है। कौन कौन से लॉ हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ना है? तो आपको पता है ये किसमें पूछने वाला है? आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी में पूछने वाला है। व्हाट इज द क्रिस्टलोग्राफी? डिफाइन ऑल द 3 लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। आपको प्रॉपर लिखना होगा।
ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ, पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी मतलब कांस्टेंट इंटरफेसियल एंगल होता है। ये रूल बताता है कि उसके जो एंगल है, एटम के बीच में जो एंगल होता है वो कांस्टेंट होता है। झूठ बोल रहे हैं सर आप, झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है ना, इसी कांस्टेंट एंगल की वजह से आप सॉलिड को सॉलिड कहते हो। अगर इनके बीच का एंगल बदल जाता, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनके बीच का एंगल बदल जाता तो आप जो मोबाइल रखे हो, इनमें जो सॉलिड है उनके बीच का जो स्पेस या जो एंगल है वो फिक्स है। अगर इनके सॉलिड अगर ये बदल जाता तो वही मैंने कहा है, बताया ना आपको, ईयर वो चार्जर का पॉइंट कहीं अलग चला जाता क्योंकि एंगल बदल जा रहा है ना। आप आज चार्जर पीछे से लगा रहे हो, ठीक है ना, वो कल ऊपर से लगाना होगा क्योंकि एंगल बदल जा रहा है ना। तो ये बता रहा है कि किसी क्रिस्टल का, सॉलिड की क्रिस्टल का जो वो एंगल होता है वो कांस्टेंट होता है। पहला नियम ये बताता है। दूसरा, द लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, जो इंडिसेस होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। वो √1, √3, पाई, वट जो कुछ हो वो नहीं होते हैं। इंडिसेस आपने पढ़ा होगा, वाइन्स इंडिसेस और मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस पढ़े होंगे आप ना, पहले कोई नंबर्स होता है उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, वो एलसीएम निकालते हैं, फिर हमको जो मिलता है वो क्या होता है, मिलर इंडिसेस होता है। इसी को पढ़ना है। जो लास्ट वन है वो है सिमेट्री एलिमेंट इन द क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में सिमेट्री कैसी होती है उसको समझना है। बेसिकली 3 टाइप ऑफ सिमेट्री होती है। कौन कौन से? रोटेशनल, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, यही होता है ना। चलिए समझते हैं। रिटेंशन, अब देखिए लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, ये बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, एक लाइन में, हाँ जी, एक लाइन में कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है, इसीलिए सॉलिड सॉलिड है। आप बोलोगे इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ इसीलिए बोलोगे। देखो, दिस लॉ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय निकोलस स्टेनो इन 1690, 1669, ठीक है ना। इसीलिए इसे स्टेनो लॉ भी कहा जाता है। कौन सा लॉ कहा जाता है बच्चा? स्टेनो लॉ, डिफाइन स्टेनो लॉ, ठीक है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, अब लॉ क्या कहता है? फॉर अ गिवन, फॉर अ गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए देयर आर सॉलिड, जो आपके पास सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन एनी टू फेस, एनी टू करस्पॉन्डिंग फेस ऑफ इट्स क्रिस्टल इज कांस्टेंट। जो आपको हम विगत 1978 से एक ही बात कब खोजा गया है, 1669 में खोजा गया है, लेकिन हम 1978 से आपको एक ही बात बताते हुए आ रहे हैं कि बच्चा, माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है ना, क्या पता है आपको कि जो सब्सटेंस होते हैं उनके एंगल फिक्स होते हैं, ठीक है। चलिए, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल स्टेट द दैट दैट द एंगल बिटवीन द corresponding faces of the crystal of the same substance is always constant, ठीक है ना। किसी सब्सटेंस में, सिर्फ सब्सटेंस में जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो इंटरफेसियल एंगल होते हैं वो कांस्टेंट है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंपली हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, वट एवर मे बी साइज और शेप ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है ना। अब उसका साइज शेप, साइज जो शेप कुछ भी हो, देखो ना, देखो ना, आप समझा रहे हैं आपको। देखिए, बड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, ईंट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ईंट ले लिए आप, उसको तोड़िए, ब्रेक करिए, तो जो अरेंजमेंट बड़े वाले ईंट में था वो छोटे वाले ईंट में वही ना होगा, चेंज होगा अरेंजमेंट। अब बोलोगे चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। वो डजंट मैटर, वट एवर, जो भी कुछ हो सकता है, उसका साइज जो बड़ा सा हो छोटा सा हो, कोई मतलब ना है। उसका जो इंटरफेसियल एंगल है वो क्या होगा। एक का बात पे ये स्टेनो साहब जोर लगाया, अरे कांस्टेंट होगा। वो पूछे भारत की राजधानी, अरे कांस्टेंट होगा, सब कुछ कांस्टेंट होगा, आपका नाम कांस्टेंट होगा, क्या करते हैं, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। वो एक ही चीज पे रट लगाए हुए हैं। इफ इवन इफ अ क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस इज स्मॉल, अगर सब्सटेंस का जो क्रिस्टल है वो स्मॉल है, लार्ज, लार्ज है, परफेक्ट, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट, मतलब इम्परफेक्ट मतलब उसका वो जो साइड वो फिक्स नहीं है, द इंटरफेसियल एंगल बिटवीन रिमेन्स द सेम फॉर द सब्सटेंस अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन, ठीक है ना। हम सोचे कि यहाँ पे हंस ले रहे थे हम लोग, हम सोचे कि यहाँ पे क्यों बताया है कि कांस्टेंट होता है,
ठीक है ना। यहाँ पे लिखित टेम्परेचर वो बदल दिए, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर इट डजंट अफेक्ट नहीं देखो, अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन रिमेन द सेम फॉर द सब्सटेंस अंडर द सेम फिजिकल टेम्परेचर में भी रहेगा, उसी में प्रेशर में भी रहेगा, जो सब्सटेंस का इंटरफेसियल एंगल है वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। एग्जांपल के साथ समझिए, ठीक है ना। क्रिस्टल ऑफ NaCl, NaCl का क्रिस्टल देखते हैं, क्वार्ट्ज का देखते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ वेदर द लार्ज आर टेनी ऑलवेज शो द सेम एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेस। आप देखिए कोई सा भी आप कंपाउंड बनाइएगा, देखिए बच्चा ऐसा कंपाउंड बनाइए, ठीक है ना। यहाँ पे भी बताइए इनके बीच का जो एंगल है वो 90 है, यहाँ पे भी बताइए इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 है, यहाँ पे भी बताइए इनके बीच में जो एंगल है वो 90 है। अब क्रिस्टल कैसा है, मतलब है आपको नहीं, छोटा है, बड़ा है, तिरछा है, टेढ़ा है, मोढ़ा है, टेढ़ा है, पेढ़ा है, क्या मतलब है उसका, कुछ मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वही रेने साहब की बात, वो स्टेनो साहब की बात है कि कांस्टेंट होगा। क्या नाम है रेने स्टेनो साहब, बोले कांस्टेंट नाम है। आपकी मम्मी का क्या नाम है, बोले कांस्टेंट नाम है। कब खोजे थे आप, कांस्टेंट नाम है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है। अब इनका जो बॉन्ड एंगल दिखाया जाएगा वो बॉन्ड एंगल 90 होगा। अब इसके जो भी जहां पे भी होगा वो बॉन्ड एंगल क्या होगा 90 होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल क्या होगा 90 होगा, ठीक है ना। जो जो बॉन्ड से इंटरफेसियल बॉन्ड्स हो वो फिक्स है, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा, बाय द वे ये पूछ रहा है, आप लोग बोलेंगे कितना स्ट्रक्चर बनाना होगा, लेकिन आपके एग्जाम में तो एक ही ना पूछेगा, कोई एक पूछेगा तो आप जरूर बनाइएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए तो सब इसको समझ लेते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, ठीक है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए दिस लॉ वाज गिवन बाय हुई, हैवी, दिस लॉ वाज गिवन बाय हैवी, रेने जस्ट हैवी इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। यही साहब थे जो क्रिस्टलोग्राफ को खोजे थे, जहां पर फिर मैंने मेंशन किया इन्हीं को देखो, तुमको याद दिलाने के लिए याद दिलाना होता है कि तुम्हारा नाम, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम योद्धा हो, तुम हनुमान जी के अवतार हो, ठीक है ना। जैसे हम बस बहुत सीरियसली बोल नहीं रहे हैं, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको बताना होता है कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, तब आप पढ़ते हो ना। अगर आपको कोई बहुत जैसा कोई, अब देखो सबकी लाइफ में वो सुग्रीव या जो भी कुछ थे, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो भी लोग थे, ऐसा कोई बताने वाला थोड़ी सबकी लाइफ में आता है कि हाँ आप उनकी लाइफ में ये वाला इम्पैक्ट करो, ठीक है ना। आपको बताओ, बच्चों को बताओ कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, तब वो पढ़ता है, क्योंकि पता है उस समय का वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बताया जाता है कि हर मनुष्य के अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन हम लोग करते कहाँ हैं, हम भी वही आप ही की तरह है, हम भी कहाँ करते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, द लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय रेने जस्ट हैवी, इट इज आल्सो नोन एज, सॉरी दिस इज फादर ऑफ crystallography, in which we are discuss about the rationality of incident, state that explain the nature of the crystal in the, अब देखिए द इंटरफेस, इंटरसेप्ट मतलब जहां पे काटता है, किसी क्रिस्टल को कट कर रहा है, ऑफ एनी क्रिस्टल फेसेस, किसी फेस को जहां पे कट कर रहा है, आप क्रिस्टल ऑन द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, अगर एक क्या होगा किसी भी क्रिस्टल में, थोड़ा सा ये क्या है हाइपोथेटिकल है, समझाना होगा, थोड़ी इस पेपर पे आपको समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ हद तक कि आपको कुछ भी समझ में आ जाए इसके बारे में। देखिए इंटरसेप्ट ऑफ एनी क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल का इंटरसेप्ट ऑन द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर, ठीक है ना, जहां जो जो एक्सिस है, ठीक है ना, एक्सिस आर आइदर इक्वल टू यूनिट इंटरसेप्ट, या तो फिर यूनिट इंटरसेप्ट के बराबर होगा, या सम सिंपल रेशनल होगा, या फिर कोई एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी, जैसे होल नंबर ऑफ फंक्शन, होल नंबर हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, ठीक है ना, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर से समझिए, द इंटरसेप्ट any crystal face of any crystal face on the axis, crystallography axis are either equal to unit cell, यूनिट इंटरसेप्ट, वो तो या तो एक यूनिट इंटरसेप्ट के बराबर होगा, या फिर कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, इन अ क्रिस्टल ईच फेस कट द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस एक्स वाई जेड, अब देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस को कट कर रहा है, सभी फेस पे कट कर रहा है, ठीक है ना। एट द सर्टेन डिस्टेंस these intercept when compared to the unit dimensions are always simple ratio, एक सिंपल रेशियो में होंगे। क्या इनका रेशियो होगा, एक बताया जाता है कि देखो 10 द मिलर इंसिडेंस आर ऑलवेज स्मॉल इंटीजर्स, कैसे होगा बच्चा, इसका जो वैल्यू होगी, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज रेशनल नंबर होती है, ठीक है ना। ये कभी इरेशनल नहीं हो सकते हैं, √2 नहीं हो सकता, या फिर पाई नहीं हो सकता, इनका बस यही कहने का मतलब है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो मिलर इंडिसेस है वो हमेशा क्या है, इंटीजर नंबर आता है। समझिएगा, इफ क्रिस्टल फेस
हाँ हाँ सॉरी, इफ अ क्रिस्टल फेस कट, कट कर रहा है कहाँ पर, एक्स एक्सिस एट 1 a, 1 a मतलब ऐसा, वाई एक्सिस 1/2d यहाँ पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस वो कहाँ कर रहा है, सी, ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका कोई वैल्यू है, अगर इसका इंटरसेप्ट निकाले बच्चा, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 1 रेशियो, इंटरसेप्ट मतलब रेशियो, रेशियो का क्या होगा बच्चा, 1 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट, अगर इस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 का 1 आएगा, 2 का ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा जो होता है, और 2 का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इनफाइनाइट का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब इसका हमको क्या करें, मिरर इंडिसेस कितना आएगा, 1/1 2 0 आएगा, मिरर इंडिसेस कितना आएगा, 0। सो हम समझ सकते हैं इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फेस ऑन द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस आर द सिंपल रेशनल रेशियो, सिंपल रेशनल रेशियो होता है। आप बोलोगे इसमें कुछ नहीं समझ में आया, बोलो, आपको बोलना है इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया सर आपने क्या बताया, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि कुछ टर्म को आपको याद करना होगा, इस इंटरफेस को आप बताया जा रहा है कि इंटरसेप्ट ऑफ एनी क्रिस्टल फेसेस, ये जो आपका क्रिस्टल फेस है जहां इंटरसेप्ट कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि इंटर जो क्रिस्टल का फेस है वो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे 1 a पर और वाई एक्सिस पर। अब देखो जो ये चीजें लिखा हुआ है ये हाइपोथेटिकल है, इसको आप मान सकते हो, ठीक है ना। बस ये दिखाने के लिए जो इंडिसेस है वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। चलिए सिमेट्री ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिए, ठीक है। चलिए असिमेट्री एलिमेंट इज अ ज्योमेट्रिकल फीचर, ज्योमेट्रिकल फीचर्स होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब उसकी पोजीशन को ज्योमेट्री बताएगी, संरचना बताएगी, ठीक है ना। अब देखिए लाइक पॉइंट, लाइन, प्लेन, किसी पॉइंट के, किसी लाइन के, किसी प्लेन का ज्योमेट्रिकल फीचर होता है सिमेट्री एलिमेंट। चलिए सिमेट्री एलिमेंट इज अ ज्योमेट्रिकल फीचर्स इन अ क्रिस्टल अबाउट विच सिमेट्री ऑपरेशन, कौन कौन सी ऑपरेशन करना है बच्चा हमको, रोटेशन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, इन्वर्जन करना है। रोटेशन मतलब घुमाना है, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज, और इन्वर्जन मतलब कि क्या करना है, हमको टर्न करना है, देखना है, समझना है, ठीक है ना। कैसे इसका इन्वर्जन हुआ, कहाँ से, किस पॉइंट से देखा, इन्वर्जन मतलब पॉइंट से देखा जाता है, ठीक है ना, बताएंगे हम सबको, ठीक है। अब देखिए ये जो सिमेट्री एलिमेंट है इसमें क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल फीचर इन अ क्रिस्टल अबाउट विच अ सिमेट्री ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जिसमें सिमेट्री ऑपरेशंस क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। एंड द क्रिस्टल अपीयर आइडेंटिकल, क्रिस्टल्स क्या दिखाई देते हैं, आइडेंटिकल दिखाई देते हैं इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के बाद अगर रोटेशन कर रहे हो तो रोटेशन देखिए ऐसे है ना, क्रिस्टल है, अब इसको घुमाइए 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 घुमाइए, फिर वापस ऐसे आ जाएगा। जब देखो वापस ऐसे आ जाएगा ना तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये पहले वाली स्थिति में आ गया, इसका जो स्टेट है वो ओरिजिनल स्टेट के इक्वल हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि वो सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट ये बताता है आप रोटेशन करिए, जो भी परफॉर्म करना है परफॉर्म करिए, रोटेशन करिए, रिफ्लेक्शन करिए, इन्वर्जन करिए, लेकिन वो क्या आ जाएगा, वापस उसी स्टेट में आ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए कुछ लिखना है इसके बारे में बच्चा, आप लोगों को लिखना है, एक सेकेंड जोर से बोलिए, लिखना है। हो गया बच्चा, चलिए समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। असिमेट्री एलिमेंट इज अ पॉइंट, line, plane about which a crystal can be operated to give the identical appearance। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, कि पॉइंट होता है या फिर लाइन होता है या फिर प्लेन अबाउट विच अ क्रिस्टल कैन बी ऑपरेट, जहां पर जिस पॉइंट पे होगा, जिस लाइन पर होगा, जिस प्लेन में होगा, क्रिस्टल के ऑपरेशन का मतलब क्रिस्टल ऑपरेट होगा, कौन से ऑपरेशन करना होता है बच्चा, रोटेशन करना होता है, रिफ्लेक्शन करना होता है, इन्वर्जन करना होता है। तो किसी पॉइंट के, किसी लाइन के, किसी प्लेन में क्रिस्टल का कर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए जब तक इसके हम वो टाइप्स को नहीं समझेंगे ये कुछ नहीं समझ में आने वाला है, बस यही बता रहा है, थ्योरेटिकल पोर्शन जा रहा है। इस सब सिमेट्री ऑफ एलिमेंट है, इसका ज्योमेट्रिकल फीचर्स होता है, इसका ज्योमेट्रिकल फीचर्स होता है पॉइंट्स के, लाइंस के, प्लेन्स के, इन अ क्रिस्टल अबाउट विच द सिमेट्री ऑपरेशन डन, सिमेट्री ऑपरेशन लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। चलिए ठीक है, टाइप ऑफ सिमेट्री देखते हैं।
देखिए टाइप ऑफ सिमेट्री जो होती है, वो सिमेट्री जो होती है वो थ्री टाइप्स में बेसिकली कहा जाता है। मेनली जो होती है वो थ्री टाइप्स होती है। पहला जो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे बोलते हैं रोटेशन, ठीक है ना। जो क्या होता है, मिरर प्लेन होता है। चलिए इसको समझते हैं। अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी प्लेन। इमेजिनरी प्लेन होता है दैट डिवाइड अ क्रिस्टल इनटू टू इक्वल हाफ। जो क्या होता है, क्रिस्टल को दो हाफ हाफ में बांट देता है। आर मिरर इमेज टू ईच अदर। चलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता है? आप लोग नहीं, मुझे क्या पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, नहीं पता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मिरर इमेज बनता है। मिरर इमेज मतलब आप खड़े हो जाओ, कट कर दो, यहाँ से यहाँ तक कट कर दो, ठीक है ना, कट कर दो। तो जो भाग होगा वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है ना। अगर बोला जाएगा तो आप बोलेंगे इसे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए जो एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं, जो क्यूब्स होता है उसके पास 9 मिरर इमेज होता है। आप लोग कैसे होता है मैं बताऊंगा ना कैसे होता है। आप क्यों क्यों बोलोगे आप ऐसा? इन अ क्यूब इफ यू कट थ्रू द सेंटर ऑफ पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेस, सभी के फेस के सेंटर के पैरेलल से हम कट करते हैं। द टू हाफ्स आर आइडेंटिकल मिरर इमेज। थिंक लाइक, अब सोचो, हम भी ये बस आपको सोचने के लिए लिखे हैं। लाइक अ मिरर केप्ट इन द मिडल ऑफ द क्रिस्टल। आप देखिए क्यूब्स को कट करिए और उसको क्या करिएगा, देखो क्यूब को जब आप कट करेंगे वो अलग होगा, जो स्ट्रक्चर ये वाला होगा वही स्ट्रक्चर ये होगा। मिरर इमेज समझ में आ रहा है? चलिए कुछ एग्जांपल लिया गया है, आपको समझिएगा, यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बनाइएगा एग्जांपल, थोड़ा सोचा करते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई दे दे, सब दिखाई दे दे, सब दिखाई दे रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए, ठीक है। देखिए बच्चा, हमारे पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अगर आप ऐसे कट करोगे, पहले समझिए, स्क्वायर को अगर आप ऐसे कट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट दोनों का मिरर इमेज होगा। हटाइए इसको पहले, हाँ। अब क्या है, ऐसे कट करिए तो ये वाला पार्ट मिरर इमेज होगा। अगर ऐसे कट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट मिरर इमेज हो रहा है। ऐसे कट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट मिरर इमेज हो रहा है। तो टोटल जो मिरर इमेज बन रहा है वो कितने हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है। अब यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल में आप एक बार बीच से काटिए, एक बार इधर से काटिए, तो रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो कितना है, 2 है। अब इसको बनाइएगा जरूर, 100% बनाइएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए रोम्बस में देखना है, अब हमारा क्या है, इसको कट करिए, कट करने के 2 लाइन सिमेट्री आ रही है। जो काइट होती है, जो पतंग होती है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है। आप इसको ऐसे काट के बना सकते हो मिरर इमेज? नहीं बना सकते हो। यहाँ पे मिरर इमेज एक ही होगा, ठीक है ना। इसको मिरर इमेज बनाओगे, नहीं होगा। यहाँ पे मिरर इमेज है, ऐसे कट करोगे तो ये वाला भाग जा रहा है इधर, ये वाला इधर हो जाए, तो ट्रेपेज में क्या होता है, मिरर इमेज नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी मिरर इमेज, पैरेललोग्राम में मिरर इमेज बनता है, आप लोगों में नहीं बनता है। रीजन क्यों है, देखिए आप ऐसे कट करोगे तो ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है, तो ये पोर्शन इधर तो झुका हुआ है ना, बल्कि इधर क्या हुआ है, बाहर है। तो ये देखो बाहर वाला इधर है, इधर है, ट्रांस में कभी बनेगा नहीं बनेगा। ये क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में क्या है बच्चा, देखो आप इधर से कट करोगे तो ये वाला मिरर इमेज होगा, इधर से कट करोगे तो ये वाला मिरर इमेज होगा, इधर से भी करोगे तो ये वाला मिरर इमेज होगा, ठीक है ना। आइसोस्केल्स में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये क्या है कि मिरर इमेज होता है, ठीक है ना। चलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे रिफ्लेक्शंस कहा जाता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शंस को हम समझते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन पास थ्रू द क्रिस्टल, क्रिस्टल से इमेजिनरी लाइन पास करती है, अबाउट विच इट कैन बी रोटेटेड बाय अ सर्टेन एंगल। कुछ एंगल पे इसको रोटेट कर देते हैं, एंड लॉक आइडेंटिकल मोर देन वंस in a full 30 degree 360 rotations in a crystal look the same in 3 n times। जब हम किसी क्रिस्टल को n टाइम्स घुमाते हैं इन 360 पर, तो इट हैज n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल पहले दे देते हैं। ये देखो हमारे पास एक कोई ऐसा पोजीशन है, ई का पोजीशन देखो बस, ठीक है ना। इसको 90 डिग्री टर्न किया गया, तो ई वाला कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। एक बार टर्न किए, फिर 2 बार टर्न किए, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर एक बार टर्न किए, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा बच्चा, यहाँ आ गया, फिर एक बार टर्न किए तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो 360 हम घुमाए तो हमारा जो पहला आइटम वो पोजीशन था यहाँ पर, वही पोजीशन क्या है, यहाँ पर सेम आ गया, ठीक है ना। दोनों पोजीशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यही एंगल ऑफ रोटेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। एक्सिस मतलब उसको एक्स से, उसको देखो, उसको जो एक्स है ना, उसको जो एक्सिस है उस एक्सिस से पकड़ के घुमाना है, गोल 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 घुमाइए, ठीक है ना, एक्सिस से पकड़कर, ठीक है। चलिए आप लोग कैसे हम इसको पकड़ के घुमाएंगे,
तो इसीलिए इसे हाइपोथेटिकल बोला जाता है, इमेजिनरी लाइंस बोली जाती है, जिसको बस आप सोच सकते हो, सोच के बता सकते हो। ठीक है ना। चलिए देखिए, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पास करता है थ्रू द क्रिस्टल, क्रिस्टल से, अबाउट विच जहां पर इट कैन बी रोटेट बाय अ सर्टेन एंगल, जो क्या होगा, एक सर्टेन एंगल से रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद वो लुक लाइक आइडेंटिकल मोर देन वंस, अगर एक बार घुमाना है, दो बार घुमाना है, जितना बार घुमाना है आप घुमाइए, लेकिन वो जो जैसा शुरू में था उससे हो जाएगा, तो वही होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसे आप बोलोगे, काउंट करोगे, एक बार मैंने घुमाया इतना घुमाया, दो बार मैंने घुमाया इतना घुमाया, उतना घुमाकर उसे एक्सिस एन फोल्ड एक्सिस बोलोगे, जितनी बार घुमाओगे उसे एन फोल्ड एक्सिस बोलोगे। ठीक है ना। टाइप समझ लो, टू फोल्ड 180, थ्री फोल्ड 120, फोर फोल्ड 90, सिक्स फोल्ड 60। अब वो लोग कैसा ही बोल रहा है कि वन टू फोल्ड, अगर देखो हमको टू फोल्ड करना होगा, टू फोल्ड मतलब 360 में, तो 360 में कितनी बार आप घुमाओगे, तो बोलोगे 180 डिग्री घुमाएंगे। ठीक है ना। थ्री फोल्ड करना होगा तो आप बोलोगे 120 घुमाएंगे, और फोर फोल्ड करना होगा तो आप बोलोगे 90 घुमाएंगे, सिक्स फोल्ड करना होगा तो आप बोलोगे 60। तो हेक्सागन होगा, एक क्यूब होगा, एक क्यूब का रेक्टेंगल सैंपल। ठीक है ना। टू फोल्ड में 180 मतलब 360 हमको घुमाना है, जब 360 में घुमाना है तो अगर 180 है तो कितनी बार घुमाओगे, आप बोलोगे दो बार घुमाएंगे। 120 है तो कितनी बार घुमाओगे, तीन बार घुमाएंगे। 90 रहेगा तो आप कितनी बार घुमाओगे, चार बार घुमाओगे। 60 रहेगा तो आप कितनी बार घुमाओगे, छह बार घुमाओगे। तो अ क्यूब हैज फोर फोल्ड एक्सिस, थ्री फोर फोल्ड एक्सिस, फोर थ्री फोल्ड एक्सिस एंड सिक्स टू फोल्ड एक्सिस। ठीक है, अब समझिएगा। अब इसी को आपको रोटेशन करना है, एग्जाम्पल बना लीजिए अच्छे से। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कह रहा है, अब बनाते रहिए सुनते रहिएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये कह रहा है, किसी पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, किसी पॉइंट एक्सिस को पकड़ लीजिए, उस एक्सिस के चारों तरफ घुमाइए, जैसा ओरिजिनल पोजीशन था वो जब ओरिजिनल पोजीशन आ जाए, वट एवर। आप ऐसा सोचिए कि दो बार घुमाए पोजीशन आ गया, तीन बार घुमाए पोजीशन आ गया, चार बार घुमाए पोजीशन आ गया। ठीक है ना। वो मैटर करता है, अलग बात है कितना बार आप घुमा रहे हो, जितना बार आप घुमाओगे उसे एनफोल्ड एक्सिस बोलोगे। क्लियर। ओके। जो लास्ट वन है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इससे देखिए, इसे इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है। अब समझिए, द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट विद इन अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में एक पॉइंट होता है, सच दैट इफ एनी लाइंस ड्रा, कोई लाइंस ड्रा की जा रही है थ्रू आउट इट, मतलब क्रिस्टल में कोई लाइन ड्रा की जा रही है। ठीक है ना। बोथ एंड ऑफ लाइन मीट आइडेंटिकल पॉइंट, जो दोनों लाइन्स हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल। जिससे मुझे देखो, एक लाइन ड्रा कर लो, स्ट्रेट में एक लाइन ड्रा कर लो, जो इधर राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड, वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है ना। इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक पहले कह रहा है कि कोई क्रिस्टल है ना, उससे आप उसमें एक लाइन ड्रा करो, एक लाइन ड्रा करो। लाइन ड्रा करने के बाद आपको देखिएगा जो पॉइंट्स में पॉइंट है, कौन सी पॉइंट, यूनिट सेल है, उस पे जो एटम्स हैं, वो इस पे जो यूनिट सेल पे एटम है, वो दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। कब, जब उसमें आप क्या करिएगा, एक क्या हो गया, कहा गया, एक ड्रा करिएगा। कौन सा ड्रा करिएगा, लाइन ड्रा करिएगा वो क्रिस्टल में। ठीक है ना। सिस्टमेटिकली देखिए, अ क्यूब एंड एन ऑक्टाहेड्रल बोथ हैव सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो क्यूब है और ऑक्टाहेड्रॉन है वो क्या रखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सोचिए समझिए। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या देखना है बच्चा, हमारे पास सिस फॉर्म है ना, सिस फॉर्म में देखिए, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, H यहाँ है, H यहाँ है, O यहाँ है, O यहाँ है, N यहाँ है, N यहाँ है। ठीक है। अब बोलो हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब वो खेसारी लाल वाला गाना मत गाइएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम जब जितनी बार ठीक बोलेंगे उतना, अब यहाँ पर आपको क्या करिए कि एक प्लेन वो ड्रा करिए, लाइन ड्रा करिए। अब ये लाइन ड्रा करने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये जो ये दूसरे क्या हैं, वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या, आप बोलोगे ये पॉइंट तो मिल रहा है, लेकिन ये पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बोलो आप, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। ठीक है। चलिए, सिक्स फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन देखना है आपको, ये देखिए। अब हम अगर यहाँ पर ड्रा करें, यहाँ पर अगर हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, जब ड्रा कर रहे हैं तो ड्रा करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो ये CH3 यहाँ है, ये CH3 यहाँ है। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं,
अब इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? आप ये समझिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें पाई जाती है। कब पाई जाती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री यही बोल रहा है कि जो बोथ एंड है लाइंस वो मीट आइडेंटिकल पॉइंट, एक दूसरे के आइडेंटिकल पॉइंट होंगे एंड अपोजिट साइड ऑफ द क्रिस्टल, अपोजिट साइड क्रिस्टल के होंगे, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना? चलिए, हाँ, ये तो समरी टेबल से, इसकी कहानी आपसे कोई लेना देना है नहीं। तो देखो, क्रिस्टल्स ऑफ द सिमेट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन एक्सिस सेंटर व्हिच मेक देयर बैलेंस ऑर्डर एंड रिपीटेड। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आपने लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफ को पढ़ लिया, ये खत्म हो गया, ठीक है? अब हम जब नेक्स्ट यूनिट में आपसे मिलेंगे, वहां पे आपको चर्चा करेंगे कि क्या होता है एक्स रे डिफ्रैक्शन, ब्रैग इक्वेशन, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।